हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने आज स्कॉलरशिप का फॉर्म अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरते हैं उसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो आप मेरे डेस्कटॉप पे देख सकते हो कि मैंने अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप का पोर्टल ओपन कर लिया है। इसके अंदर आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर आपको जाना है। जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर अप्लाई करूँगा मैं, तो ये मैंने स्क्रॉल किया और न्यू एप्लीकेशन अप्लाई, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया 2026-27 के अंदर। ये क्लिक करने के बाद में ये वेबसाइट ओपन होगी। तो ये मैं आपके यहाँ पर रेडमी जो लिखा हुआ है उसके अंदर मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ आ गया, आपके सामने न्यू विंडो ओपन हो गई है। तो इसके अंदर आपके न्यू रजिस्ट्रेशन 2026 इस पर क्लिक किया, ये न्यू विंडो ओपन हो गई है। अब यहाँ पे ये ऑप्शन मांग रहा है कि कौन कौन पात्र है, कौन पात्र नहीं है, मेल है फीमेल है, उसका आपको यहाँ पे टिक करना है, येस या नो करना है। तो आप जैसे मैं इसके अंदर टिक कर रहा हूँ, तो आपको भी इसी तरीके से टिक करना है। ये मैंने टिक कर दिया, ये सेस कर दिया सबको। अब यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी में क्लिक करना है आपको। अब ये बता रहा है कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, रेडी। अब इसको ओके करना है। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर आ रहे हैं, तो मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, तो आपको अपने मोबाइल नंबर डालने यहाँ पे मोबाइल नंबर डालोगे तो उस पर OTP गया, ये OTP गया यहाँ से। अब OTP यहाँ पे दर्ज करेंगे हम, जो मोबाइल नंबर डाले थे उसी पे OTP जाएगा। OTP वेरीफाई कर दिया है मैंने। अब यहाँ पे ये लैंग्वेज पूछ रहा है भी कौन सी लैंग्वेज में SMS चाहते हो आप, तो मैंने यहाँ पे हिंदी कर दी। आप इंग्लिश कर सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो वो कर सकते हो यहाँ पे। इसके बाद में आपका नाम लिखना है, जो 10वीं की मार्कशीट के अंदर लिखा हो वैसे ही नाम लिखना है। आधार नंबर लिखने हैं आपके, और आपके 12वीं का स्टेट लिखना है, कहाँ से आपने 12वीं करी। इसके बाद 12वीं का जिला लिखना है आपको। ये पूरी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है, जिससे कि मैंने फिल कर दिया। और नीचे पासवर्ड डालने हैं आपके हिसाब से। मैं पासवर्ड डाल के ओके कर दिया, मैंने यहाँ कंफर्म कर दिया। तो ये यहाँ से आगे बढ़ गया, ये सक्सेसफुल हो गया मेरा। अब मेरे पास से एक मोबाइल में ID पासवर्ड आ गए होंगे, तो वह ID पासवर्ड आपको यहाँ पे लॉगिन करने हैं। उसी से आपका फॉर्म भरेगा, जो आपके पास मैसेज के थ्रू आया है ID पासवर्ड, वह ID पासवर्ड यहाँ पे आपको डालने हैं। तो मैं इसके अंदर ID पासवर्ड लिख देता हूँ जो मैसेज के अंदर आए हैं। तो मैंने लॉगिन में डाल रहा हूँ, ये लॉगिन कर दिया। ये पोर्टल ओपन हो रहा है, ये पोर्टल ओपन हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इसको आगे प्रोसेस करना है। प्रोसेस कर दिया अपन ने। अब यहाँ पे आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और मेल ID। जो आधार नंबर पहले से भरे हुए हैं, नाम पहले से भरा हुआ है, मोबाइल नंबर पहले से है, जो नहीं है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट, जैसे मैं डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर मेल ID डालनी है, फिर उसके आगे प्रोसेस करना है आपको। तो ये मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दिए। इसके अलावा आपको मेल ID डालनी है। इसके बाद में नीचे दे रखा है फादर्स नेम, तो आपको फादर्स नेम डालना है, गार्जियन नेम डालना है, और नीचे आपको अपना एड्रेस डालना है। जो आपका एड्रेस है वही आपको एड्रेस इसके अंदर डालना है। और इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद में आगे फॉर्म भर चुका है। अब यहाँ पे आ रहा है करेक्ट न्यू एप्लीकेशन, तो आपको नया एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। जो आपने बेसिक डिटेल डाली ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल ओपन होगी। तो यहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है कि आपका एक फ़ोटो चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, बैंक की डायरी चाहिए, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, और जहाँ पे आप पढ़ रहे हो उसकी एडमिशन की रसीद चाहिए। तो मैं यहाँ पे इनको डाल देता हूँ एक एक करके। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना अनिवार्य है जब भी आप फॉर्म भर सकते हो। तो जैसे आपके पास फ़ोटो आप पहले से स्कैन करके रख लेना। उसके बाद आधार, बैंक की डायरी, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, एडमिशन प्रूफ, ये चीज़ें आपको डिटेल डालनी है। तो मैंने फ़ोटो डाल दिया, आधार डाल दिया, और बैंक की डायरी की पूरी डिटेल यहाँ पे डाल दी, और इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे ये अपलोड कर दी बैंक की डायरी, और यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ मैं, सेव एंड नेक्स्ट। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद में 10वीं की डिटेल डालनी, जो 10वीं जहाँ से करी है आपने, कौन से सन में करी, कौन से स्टेट से करी है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से करी है, तो पूरी डिटेल यहाँ पे आपको डालनी है। तो यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ,
ये मैंने 10वीं की डिटेल फिल कर दी। उसके बाद में 12वीं की डिटेल फिल करनी, सेम वैसे वैसे ये 12वीं की डिटेल मैंने फिल कर दी, नेक्स्ट कर दिया इसको। इसके बाद में एडमिशन प्रूफ, जहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हो, जहाँ से आपकी एडमिशन जिस कॉलेज में, तो उसके फीस की रसीद आपको यहाँ पे अपलोड करनी है या फिर बोनाफाइड आपको अपलोड करना है। तो मैं इसके अंदर बोनाफाइड में फीस की रसीद अपलोड कर देता हूँ, उसकी पूरी डिटेल डाल देता हूँ मैं भी कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अब इसको नेक्स्ट कर देता हूँ मैं, तो मैंने नेक्स्ट कर दी। अब यहाँ से आप ये कंफर्मेशन मांग रहा है भी आपने डाटा जो भी भरा है वो सही है, तो आई एग्री करके नेक्स्ट कर दिया। इसके बाद आपसे वापस रिप्लाई कर रहा है कि हर चीज़ आप चेक कर लो एक बार, वो मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, ये वापस चेक करा रहा है। चेक करने के बाद में फाइनल सबमिट हो जाएगा, जैसे नेक्स्ट करेंगे तो फाइनल सबमिट हो जाएगा ये। तो ये मैंने यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया, इसके बाद सबमिट कर दिया। यहाँ पे लिखा गया एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुल। ये पूरा फॉर्म अपना भर चुका है। अब यहाँ से इसका एक्नॉलेजमेंट